लीली कार्टून टीवी। लीली चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। लीली चिड़िया के बच्चे टीनू और मीनू बड़े शरारती थे। वो हमेशा बाहर घूमने चले जाते थे। एक दिन टीनू मीनू खेलते खेलते आपस में बात करने लगे। अरे मीनू, क्यों ना हम पिकनिक चले? हमें वहाँ घूमने में बड़ा मजा आएगा। ये तो मस्त आइडिया है। हम नदी के पास घूमने चलेंगे और वहाँ से मछलियाँ पकड़कर खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। वाह, मछलियाँ पकड़ेंगे। मैंने कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी। चलो अभी मम्मा पापा को बताते हैं। टीनू मीनू अपने मम्मी पापा के पास आते हैं और अपना पिकनिक वाला आइडिया उन्हें बताते हैं। पापा पापा, गर्मी के वजह से हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। हम और मीनू सोच रहे हैं क्यों ना हम पिकनिक पे चले। हाँ हाँ पापा, हमें पिकनिक जाना है। प्लीज हमें पिकनिक ले चलो ना। अरे नहीं नहीं, इस भयानक गर्मी में हम किधर जाएंगे घूमने। मेरा तो घूमने जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं तो बस सो के आराम करना चाहता हूँ। टीनू मीनू उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अरे तुमने तो बच्चों को रुला ही दिया। बच्चे अब जिद कर रहे हैं तो चलो पिकनिक घूम ही आते हैं। बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। मान भी जाओ अब तुम। प्लीज पापा, चलो ना पिकनिक चलते हैं। ठीक है, अब तुम लोग इतनी ही जिद कर रहे हो तो चलो कल ही चलते हैं। बच्चों बताओ, तुम्हें पिकनिक कहाँ जाना है? हमें ना नदी के पास वाले बगीचे में जाना है मम्मा। पता है, मेरे दोस्त बोल रहे थे कि वहाँ नदी में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। हाँ मम्मा, मुझे मछलियाँ पकड़ना है। वहाँ बहुत मजा आएगा। अरे तुम्हें मछलियाँ ही खाना है तो बोलो, ला देता हूँ। यहाँ घर में ही बैठ के खा लेना। गर्मी में बेकार क्यों घूमने जाना। पापा, वहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है और नदी का पानी बहुत ठंडा है, इसलिए हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है, हम कल पिकनिक जरूर जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका, तुमने बोल दिया है तो हम जरूर चलेंगे। बच्चों, कल सुबह तुम जल्दी उठ जाना। टीनू मीनू बहुत खुश हो जाते हैं और रात भर बिन सोए सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही लीली अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए निकल जाती है। बच्चों, हम पिकनिक जा रहे हैं। तीनों अब कैसा लग रहा है? खुश तो हो ना तुम? थैंक यू मम्मी, फाइनली हम पिकनिक पे जा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। पापा, मैं वहाँ खूब खेलूंगा। बड़ा मजा आएगा। हाँ, हम पानी में खूब खेलेंगे। लीली चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ नदी के पास पहुँच जाती है। वाह, कितनी सुंदर जगह है। थैंक यू मम्मी पापा, हमें लाने के लिए। हम बहुत खुश हैं। हाँ बच्चों, ये तो बहुत अच्छी जगह है। तुम दोनों सच बोल रहे थे। यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। मम्मा पापा, हम दोनों चले मछलियाँ पकड़ने। अरे संभाल के जाओ। ये बच्चे भी ना कितने खुश हो गए हैं पिकनिक आके। हमारे बच्चे कितने खुश हैं। इनको किसी की नजर न लग जाए। टीनू मीनू नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ने लगे और खुशी खुशी मछलियाँ खाने लगे। कालू कौवा चुपके से आता है और टीनू मीनू की पीछे रखी हुई मछलियों की टोकरी चुरा के बांस वाले पेड़ पर जाकर खाने लगता है। जब टीनू और मीनू ने देखा कि मछलियाँ टोकरी से कम होने लगी तो दोनों शौक हो जाती हैं। फिर कालू कौवा वापस आया और टोकरिया से मछलियाँ लेने लगा तो उसे टीनू और मीनू ने देख लिया। अरे वो देखो मीनू, ये कालू कौवा तो हमारी सारी मछली चुरा रहा है। ये मछली तो हमने पकड़ी थी ना। अरे नादान बच्चे, मेरा तो यही काम है, दूसरे को परेशान करना और उनका खाना चुरा के खाना। चलो चलो मछलियाँ पकड़ो और सारी मछलियाँ मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को इस नदी में डुबा दूंगा। दूर रहो हमसे और खुद मछली पकड़ के खाओ। नदी में बहुत सारी मछली है। अरे नहीं, इतना मेहनत कौन करके मछलियाँ पकड़ेगा। मुझे तो बिना मेहनत के ही दूसरों का खाना मिल जाता है। और नन्हे बच्चे, मुझे और मछलियाँ खाना है और मेरी पत्नी गोरी कौवी के लिए भी ले जाना है।
इतना कहते हुए कालू ने दोनों को काफ़ी डरा दिया। मीनू इस बात पे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मीनू का रोना सुन के लिली और उसका पति उधर आ जाता है। अरे रुको बेटा, रो मत। देखो ना मम्मा, ये कालू कौवे ने हमारी सारी मछलियाँ चुरा के खा ली और अब हमें डरा रहा है। कालू कौवे, तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम मछलियाँ हमें नदी से पकड़ के दो। मुझे भूख लगी थी और मेरी पत्नी गोरी कौवी भी भूखी है, उसके लिए भी तो ले जाना है। चलो चलो, अब तुम चारों मेरे लिए खाने का इंतजाम करो, मुझे मछलियाँ पकड़ के दो। तभी लिली के पति को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हम अभी उसे सबक सिखाते हैं। लिली चिड़िया और उसका पति और उसकी बच्चियाँ मिलकर कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कालू कौवा डर के मारे मछली छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ये कौवा तो बड़ा डरपोक निकला, देखो कैसे हमसे डर के भागने लगा। उसके बाद लिली चिड़िया और उसके बच्चे खूब सारी मछलियाँ पकड़ते हैं और पिकनिक का मज़ा लेते हैं और फिर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। लिली चिड़िया इस जंगल में नई आई हुई थी और वो अंडे भी देने वाली थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई सुरक्षित जगह कैसे ढूंढे। उसको बहुत फिक्र हो रही थी। ऐसे ही उसे कालू कौवा दिखाई देता है और वो उसके पास चली जाती है। कौवे भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वो ना मेरे अंडे होने वाले हैं। चिड़िया बहन, इस जंगल में एक जालिम हंसा रहता है, वो तो परिंदों के अंडों के तलाश में रहता है। तुम ऐसा करो कि इस जंगल के बाहर एक मकई का खेत है, वो भी बिल्कुल तैयार है। तुम उसके अंदर अपना घोंसला बना लो, वहाँ पर हंसा की नज़र नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया उस हंसा के बारे में। मेरे तो पहले अंडे हैं और मैं अपने अंडों के लिए अब और भी होशियार हो जाऊंगी। शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर लिली चिड़िया उस खेत की तरफ चली जाती है। वो मकई का खेत बहुत घना था। लिली चिड़िया सारा दिन काम करती है और अपना घोंसला बना लेती है। शुक्र है मेरा घोंसला बन गया, मेरे अंडे अब यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। अगले दिन लिली चिड़िया अंडे दे देती है। वो बहुत खुश थी। उस मकई के खेत में घोंसला बनाने का एक फ़ायदा उसे ये भी था कि उसे दाने की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता था। वो वहीं दाना खा लेती थी और घोंसले में आकर अंडे के ऊपर बैठ जाती थी। लिली चिड़िया हर दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि मेरे बच्चे कब बाहर आएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब एक अंडा हिलना शुरू कर देता है और फिर उसमें से एक बच्चा बाहर आता है और फिर दूसरा अंडा भी हिलता है, उसमें से भी एक बच्चा बाहर आ जाता है। लिली चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को दाना खिलाती है और उनको बहुत प्यार करती है। ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं और फिर ऐसे ही दिन गुजर जाता है। और फिर एक दिन लिली चिड़िया को पास में से इंसानों की बात करने की आवाज़ आती है। कल हम फसल काटना शुरू कर देंगे। दराती को लोहार के पास तेज करने के लिए दी हुई है, उसके पास से दराती लेकर आना। और वो इंसान वहाँ से ऐसे ही बात करके चले जाते हैं। लिली चिड़िया यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अभी उसके बच्चे उड़ने भी नहीं शुरू किए थे। अब मैं क्या करूं? अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर इंसानों ने फसल काट दी तो चील की नजर में मेरे बच्चे आ जाएंगे, कहीं वो मेरे बच्चों को खा ना जाए। लिली चिड़िया बहुत परेशान थी और वो ऐसे ही परेशानी में कालू कौवे की तरफ चली जाती है। आओ आओ चिड़िया, कैसी हो? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? कौवे भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं, लेकिन अब एक मुसीबत आ गई है। वो क्या है बहन? और फिर चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, ये तो परेशानी वाली बात है। तुम्हारे बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं, अगर तुम उन्हें लेकर यहाँ पर आई तो हंसा उन्हें खा जाएगा। वैसे मेरे जहन में एक बात आ रही है, क्यों ना हम इंसानों के पास जाकर जिनकी फसल है उनसे मिन्नती करें कि वो कुछ दिन तक फसल ना काटे। कौवे भैया, क्या वो हमारी बात मानेंगे?
चिड़िया बहन, कुछ इंसान तो बहुत लालची होते हैं और कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। हम जाकर बात करके देखते हैं, शायद वो इंसान अच्छे ही हों और वो मान जाएं। चिड़िया और कौवा इंसानों से बात करने चले जाते हैं। कौवे भैया, वो रहे वो इंसान जो फसल काटने की बात कर रहे थे। अच्छा, तुम इधर ही बैठो, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ। किसान, तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो। क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? कहो, क्या बात है? तुम कुछ रोज अपनी फसल ना काटो। वो असल में मेरी दोस्त चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके खेत में ही हैं और अभी बहुत छोटे हैं। वो ठीक से उड़ भी नहीं सकते। उन्हें उड़ने में 2 या 3 दिन लग जाएंगे। जब तक वो उड़ नहीं पाते तब तक आप अपनी फसल ना काटें। कालू कौवे, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? एक आम सी चिड़िया के बच्चों के लिए हम अपनी फसल बर्बाद कर दें? बारिशों का क्या पता, अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारी तैयार फसल बर्बाद हो जाएगी। चल भाग यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा अभी। कौवा वहाँ से चला आता है। क्या हुआ कौवे भैया, क्या वो इंसान मान गया? नहीं चिड़िया, वो इंसान नहीं माना। वो बहुत लालची था। उसे कोई परवाह नहीं है हम परिंदों की। अब हम क्या करेंगे? वो इंसान बात कर रहे थे कि दराती लोहार को तेज करने के लिए दी हुई है। क्यों ना हम लोहार के पास चले जाएं, उनसे मिनती करके आए कि वो कुछ दिनों तक इंसान को दराती तेज करके ना दे, और अगर इंसान को दराती नहीं मिली तो वो अपनी फसल नहीं काट पाएगा। चिड़िया, वैसे तो बात आपकी भी ठीक है। हम अभी जाते हैं लोहार के पास। और वो दोनों लोहार की तरफ चले जाते हैं। लोहार जी, आप मुझे अच्छे इंसान लग रहे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या बात है चिड़िया, जल्दी बताओ। मैं दराती तेज कर रहा हूँ। किसान आता ही होगा अपनी दराती लेने के लिए। लोहार भैया, आप प्लीज कुछ दिनों के लिए दराती तेज ना करें। उस इंसान के खेत में मेरा घोंसला है और घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसान ने अपनी फसल काट ली तो मेरे बच्चों को चील खा जाएगी। चिड़िया, अपनी बच्ची की तो तुम्हें फिक्र है। अगर मैंने इंसान को दराती तेज कर नहीं दी तो वो मुझे पैसे नहीं देगा और मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा? कौवे भैया, इस पर तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब हम क्या करेंगे? चिड़िया बहन, मेरे जहन में एक बात आ रही है। वो क्या है कौवे भैया? बस तुम यही बैठी रहो, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। कौवा वो दराती लेकर सीधा नदी की तरफ चला जाता है और वहां जाकर उस दराती को नदी में गिरा देता है। मतलबी इंसान, अब काटो जाकर फसल। किसान कौवे की चालाकी देखकर हैरान रह जाता है। कालू कौवा वापस आ जाता है और वापस आके लीली चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और अब लीली चिड़िया के बच्चे उड़ना शुरू कर देते हैं और लीली चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वो खेत छोड़कर चली जाती है।